हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का और जिसमें हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 और आज हम हल करेंगे इसका भाग 11। 10 भाग इसके कंप्लीट हो चुके हैं और भाग 10 तक हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताया हुआ है कि प्रश्नावली 5.2 एकमात्र सूत्र की किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने पर आधारित है और हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, जहाँ a समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n कौन से नंबर का पद हम ज्ञात करना चाहते हैं यानी पदों की संख्या, और d समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दे रखा है कि क्या AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दी गई है 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। इसमें यह पूछा गया है कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी गई है इस समांतर श्रेणी में क्या कोई एक पद माइनस 150 है अथवा नहीं, और उसका कारण भी पूछा गया है। तो हमें यही बताना है कि समांतर श्रेणी हमारे है 11, 8, 5, 2 लगातार कम हो रही है, तो इस श्रेणी में कहीं न कहीं क्या माइनस 150 भी होगा अथवा नहीं होगा, इसकी जांच हमें करनी है। तो अब हम यह देखते हैं कि हमारे को कौन कौन से मान दिए गए हैं और किसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे दर्शाते हैं हम किससे, a से। तो a बराबर हमारे पास कितना है 11। सेकंड हमें ज्ञात करना है इसका सार्व अंतर, जिसे दर्शाते हैं हम किससे, d से। और d ज्ञात करने का तरीका है कि कोई से भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। हम यहाँ सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं, हमारे पास 8 माइनस 11। यहाँ पर 11 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे पास बाकी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे को यहाँ पर दिया गया है कि श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, मतलब इस श्रेणी में कहीं न कहीं माइनस 150 है अथवा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 150 जो है वो an का मान दिया गया है। यहाँ पर माइनस 150 जो है वह कौन से नंबर पर है, अर्थात हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। यदि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, मतलब प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3 कोई से भी नंबर पे यदि प्राप्त होता है जो कि काउंटिंग नंबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि यह पद जो है वह इस श्रेणी में होगा। यदि n का मान दशमलव में प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर माइनस 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में an बराबर माइनस 150 और n का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र यही लगेगा कि चूंकि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, सूत्र हम जानते हैं, ये वाला हमारे समझने के लिए था। nवां पद सूत्र हमारे पास में है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। वैल्यू रख लीजिए, an का मान माइनस 150 है, a का मान 11 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान दे रखा है माइनस का 3। तो यह जो प्रश्न है वो हमारे इससे पहले वाले प्रश्नों की तरह बन चुका है। 11 का करना है हमें यहाँ से पक्षांतरण, तो माइनस 150, 11 बाईं तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में बच गया n माइनस 1 गुणा माइनस 3। यहाँ पर माइनस 150 माइनस 11 है, दोनों जुड़ जाएंगे
तो हमारे पास में आ जाएगा 161 यानी 161 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों सेम प्रकृति के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा -161 बराबर n-1 गुणा -3। वज्र गुणन के हिसाब से -3 आ जाएगा 161 के नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 161 बटा -3 बराबर n-1। 161 में अब भाग देना है 3 का, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा। तो आप रफ कॉपी में 161 में 3 का भाग दे लीजिए, जो आंसर आता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर भाग दे के हम देखते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 1, 1, 3, 9, 2, 0.0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, फिर 18, 2, लगातार इस प्रकार से संख्या आएगी तो हमारे पास में आ जाएगा 53.66। यहाँ पर हम एक ही पद ले लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 53.6 बराबर n-1। हमें ज्ञात करना है n का मान, इसका मतलब 1 का भी इधर से करेंगे पक्षांतरण, तब हमारे पास में आ जाएगा 53.6 प्लस 1 बराबर n। तो n का फाइनल मान हमारे पास में आ गया 54.6 यानी 54.6। यहाँ पर n का जो मान हमारे को मिल रहा है वह दशमलव में मिल रहा है, और यह मान हमें कब मिला, जब प्रश्न में यह बोला गया है कि उस श्रेणी में -150 को आप लेते हो तब। जबकि n का मान हमें धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए, यानी n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कोई नंबर होना चाहिए। यदि यहाँ पर 54 होता सिर्फ तो -150 उस श्रेणी में था। यदि 53 है तब भी वो उस श्रेणी में था, लेकिन यहाँ पर 54.6 है, यानी हमारे पास में 53 नंबर वाला पद हो सकता है, 54 नंबर वाला पद हो सकता है, लेकिन 53 पॉइंट या 54 पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि -150 जो है वह दी गई श्रेणी का पद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, धनात्मक पूर्णांक की, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसकी। तो हमारे पास n जो है वो इस प्रकार का नंबर नहीं है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि -150 जो है वह समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी हमें किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, अर्थात हमें A31 का मान ज्ञात करना है। और किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 और d, जो कि अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखा है। यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ इस सूत्र से a31 का मान निकलेगा। तो अब हमें यहाँ पर आवश्यकता किसकी है, a और d की, जहाँ a क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d क्या है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में हमें a और d का मान नहीं दिया गया है। जो दिया गया है उन मानों को हल करके हमें a और d ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद दे रखा है, और किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद जो होता है उसे हम दर्शाएंगे किससे, a11 से। और a11 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 10d, जो कि इससे पहले वाले भागों में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जिस नंबर का पद ज्ञात करना है उससे एक कम अंक आता है किसके साथ, d के साथ, यानी d के गुणा में। जैसे यहाँ पर भी है nवां पद है तो n-1,
और a प्लस 10d जिसका मान कितना दे रखा है 38, यहाँ लिख देंगे 38 38, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड दे रखा है 16वां पद यानी a 16b दे रखा है, तो a 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 15d लिख सकता हूँ, और इसका मान दे रखा है इन्होंने 73 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमारे पास यहाँ पर बीजीय समीकरण बन चुके हैं a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और यहाँ से हल करके a और d ज्ञात करना है। अब वही तरीका जो इससे पहले वाले भागों में हमने किया है, समीकरण 2 में से समीकरण a को घटा दीजिए या 1 में से 2 को घटा दीजिए, या ये कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आसान हो जाएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 का बायां पद है a प्लस 15d, a प्लस 15d घटाना है a प्लस 10d को, बराबर दाएं पद में 73 घटाना है 38 को। यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो a प्लस 15d माइनस a माइनस जो है इस प्लस को चेंज कर देगा माइनस 10d बराबर 73 में से आपको घटाना है 38 को, तो यहाँ पर 3 13 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर बच गया 6 6 में से 3 घटाएंगे 3, यहाँ पर आ गया 35 35। a प्लस का है a माइनस का यानी a में से a घटाएंगे तो 0। d के पद यहाँ पर 15 हैं और यहाँ d के पद कितने हैं 10, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5d बराबर कितना चल रहा है 35। वज्र गुणन के हिसाब से d बराबर हमारे पास में आ जाएगा 35/5 और d का जो मान हमारे को प्राप्त होगा वह हो जाएगा 7। तो यहाँ पर d क्या है सार्व अंतर। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और d क्या है सार्व अंतर, जहाँ आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जहाँ a बराबर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d जो है वह है इसका सार्व अंतर। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया और हमारे पास d का मान कितना आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे जहाँ से d हट जाएगा और किसका मान आ जाएगा a का। तो अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास में है a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ पर a प्लस 10 गुणा d का मान है 7 बराबर 38। तो a प्लस गुणा करेंगे 70 बराबर 38। नेक्स्ट में करेंगे पक्षांतरण, तो हमारे पास में आ जाएगा 38 माइनस 70। विपरीत चिन्ह है, बाकी करना है, 70 में से घटाना है आपको 38 को, तो यहाँ पर आपकी 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर आ गया 2, 6 3 घटाएंगे 3 माइनस का 32। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है -32 और सार्वंत्र कितना है 7। तो अब हमारे पास यह इसका भाग फर्स्ट हमने हल कर लिया है। अब इसका भाग करेंगे सेकंड, जो होगा समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, उसका सूत्र हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। अब तक तो आपको यह सूत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। तो n बराबर हमारे पास में हो जाएगा 31, a का मान हमने ज्ञात कर लिया है -32 प्लस n की जगह आ जाएगा 31 माइनस 1 और गुणा में हमारे पास में है d यानी 7। हल कर लेंगे, जो कि इससे पहले वाले प्रश्नों में हम हल कर चुके हैं, अब ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। -32, 31 में से 1 घटाएंगे 30 गुणा 7, 30 को 7 से गुणा करना है, उसके बाद -32 में जोड़ना है। तो a 31 बराबर -32 प्लस 210। यहाँ पर हमारे पास -32 है और प्लस में 210 है, विपरीत चिन्ह है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी बाकी।
210 में से आपको घटाना है 32 को, तो घटाने पर हमारे पास में आ जाएगा 178। बड़ी संख्या प्लस की है, इसके कारण आंसर भी प्लस का होगा। इस प्रकार हमारे पास 31वां जो पद होगा वह होगा 178। अब यदि ऐसे कोई अन्य प्रश्न हो जिनमें हमारे पास कोई से पद दिए गए हों, तो दिए गए पदों से आपको समीकरण बनानी है और समीकरणों को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करना है और इस प्रकार से कोई से भी नंबर का पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है उसमें हमारे को यह पता चल गया, यहाँ जो समांतर श्रेणी बन रही है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 50, और पदों की संख्या का मतलब क्या होता है स्मॉल n। यहाँ पर एक तरह से हमारे पास n का मान कितना मिल गया 50। आगे देखते हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्वेश्चन नंबर 7 की तरह A3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ A + 2D, और वो कितना दे रखा है 12। ये हो गया इसका समीकरण नंबर 1। आप तो प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। तो देखिए यहाँ से दिया था कि जिसका तीसरा पद 12 है, तो अब हमारे को पता है कि तीसरे पद को हम दर्शाते हैं किससे A3 से, और A3 बराबर क्या होता है A + 2D बराबर में कितना हो गया 12, जहाँ A क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और D क्या है सार्व अंतर। आगे देखते हैं, और अंतिम पद 106 है बराबर 106। कौन सा पद अंतिम पद, यानी जो श्रेणी बनेगी जिसमें 50 पद हैं उसका अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद क्या हो गया इसका AN, या इसको L से भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले में हमने A31 ज्ञात किया था, अब हमें A29 ज्ञात करना है। तो A29 ज्ञात करने का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। A29 बराबर क्या होगा A + 28D, ये होगा हमारे पास। इसका मतलब इसमें भी हमें A और D का मान चाहिए, तो A और D का मान यहाँ पर अलग से नहीं आ रहा है, और साथ में क्वेश्चन की तरह इसमें दो समीकरण भी नहीं बन रही है। यदि दो समीकरण बनती तो हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते और उससे A और D ज्ञात कर सकते थे। एक समीकरण तो हमारे पास बन रही है A + 2D, तो दूसरी समीकरण हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब अब हम एक दूसरी समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों समीकरणों को हल करेंगे और A और D ज्ञात करेंगे। तो दूसरी समीकरण किससे बनेगी, जो एक्स्ट्रा मान है उनसे। तो एक्स्ट्रा मान, एक तो n का मान है 50 और an का मान कितना है 106, और an क्या है समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी उसका अंतिम पद। तो यहीं से इसका मान निकलेगा। तो यहाँ से पार्ट फर्स्ट nवां पद, और उसका सूत्र हम जानते हैं an बराबर होता है A + n - 1 और D। तो an का मान आपको यहाँ से कितना दे रखा है 106। a का मान दिया नहीं गया है, और n हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 - 1, और d भी ज्ञात नहीं है। तो 106 बराबर a + 50 में से 1 घटाएंगे 49, यानी 49, और d। इसका मतलब यह भी समीकरण बन गया A और D में, और एक समीकरण A और D में पहले भी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह समीकरण, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन चुका है। यानी अब हमारे पास में हो गया A + 49D बराबर 106, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो वही तरीका समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो मैं यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूँ। तो बाएं पद में देखिए A + 49D में से घटाना है A + 2D को, और दाईं तरफ 106 में से घटाना है 12 को। तो अब लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 का बायां पद है A + 49D यानी 49D माइनस समीकरण 1 का बायां पद है A + 2D
समीकरण 2 का दायां पद 106 और समीकरण 1 का दायां पद 12। खोल लेंगे इनको। a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d बराबर 106 में से आपको घटाना है 12 को। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ गया 4 और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में 9। a से a यहाँ पर कट जाएगा और 49 में से घटाना है 2 को, यानी 49 में घटाना है 2 को, तो हमारे पास में आ जाएगा 47। यहाँ पर आ जाएगा 47d बराबर 94। 47 आ जाएगा 94 के नीचे। तो अब हमारे पास d का मान आ जाएगा 94/47 और 94 में यदि हम 47 का भाग देते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 2, यानी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना होगा 2 होगा। वही तरीका d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास में है a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2 गुणा d का मान भी 2 बराबर 12। a प्लस 4 बराबर 12। पक्षांतरण करेंगे 12 माइनस 4, तो a बराबर हमारे पास में आ जाएगा 8। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और सार्व अंतर हमारे पास में कितना है 2। अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट a 29 जो निकलेगा हमारे पास nवें पद से ही। तो अब हम ज्ञात करेंगे a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 और यहाँ पर आता है d और d का मान कितना है 2, क्योंकि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हम पहले लिख चुके हैं इसमें। तब हमारे पास में आ जाएगा a 29, यहाँ a का मान हमारे पास कितना है 8। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे, तो सेकंड पार्ट अब हम ज्ञात कर लेते हैं। अब a 29 बराबर आ जाएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 गुणा 2, सूत्र वही है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। n 29 a 8, n 29 1 का 1 d की जगह 2, तो 8 प्लस 28 गुणा 2, तो a 29 बराबर 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास में आ जाएगा 56 और a 29 बराबर 8 को जोड़ देंगे 56 में तो हमारे पास में आ जाएगा 64 यानी 64। तो इसका मतलब हमारे पास 29वां जो पद होगा वह होगा 64। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले अन्य वीडियो प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद।